Hi everyone, my name is Shubhi Pathak and today we are going to talk about law variable proportion or returns to factor। आज हम बात करने वाले हैं लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन या इसका दूसरा नाम है रिटर्न्स टू फैक्टर। अब आपसे अगर मैं कहूँ लॉ से आप क्या समझते हैं? लॉ से मतलब आप समझते हैं कि भाई कोई कानून है जो कि फिक्स है और वो चीज़ जो है आपको पढ़नी है और उससे कोई और चीज़ हो ही नहीं सकती है। मतलब जो चीज़ है फिक्स है वही है, ठीक है? तो लॉ से समझ में आ रहा है ना कि कोई कानून होगा। ये लॉ ये बात कहता है कि जो भी 4 फैक्टर्स हमने पढ़े थे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो कि प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है? तो ये लॉ बताता है कि हमें अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रखना है और एक फैक्टर जो होगा वो वेरिएबल रखना है। मतलब उसे हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब आप वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाएंगे तो आपको 3 स्टेजेस मिलेंगे। पहले स्टेज में जो टोटल प्रोडक्ट होगा, मतलब आपने जितने इनपुट लगाए, इनपुट लगा के जो भी आपका आउटपुट मिला, ठीक है, वो तो पहले क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। और इंक्रीज़ कैसे होगा? इंक्रीजिंग रेट से होगा, मतलब बढ़ते क्रम से होगा। फिर सेकेंड स्टेज में क्या होगा, वो इंक्रीज़ तो होगा बट डिमिनिशिंग रेट में होगा, मतलब बढ़ेगा तो पर थोड़ा थोड़ा अब बढ़ेगा। फिर थर्ड स्टेज ऐसी आ जाएगी कि जहाँ पर वो डिक्रीज़ होने लगेगा, डिक्लाइन होने लगेगा। तो इस तरीके से टीपी का हाल होता है, इसी तरीके से एमपी का भी हाल होगा और फिर उसके बाद एपी का हाल होगा। एपी मतलब एवरेज प्रोडक्ट, एमपी मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट। जैसे आप एक एग्जांपल देख रहे हैं, यहाँ पर हमने फिक्स्ड फैक्टर जो है वो लैंड को लिया है। लैंड वन ही है ना, एक ही है और वो एक ही जगह पे मतलब प्रोडक्शन हो रहा है। यहाँ पर वन का मतलब यही है। और वेरिएबल फैक्टर्स में हमने लेबर लिया। लेबर पहले हमने एक भी नहीं लिए, फिर उसके बाद हमने 2 लेबर लिए, फिर 3 लेबर लिए, 4 लेबर लिए, 5 लेबर, 6 लेबर, 7 लेबर, 8 लेबर। इस तरीके से टोटल प्रोडक्ट बढ़ता गया। अब इसमें कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है, ये एक सिंपली एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है। उसी तरीके से फिर मार्जिनल प्रोडक्ट भी आप देखें कि पहले स्टेज में बढ़ रहा था, 0 हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ। फिर सेकंड स्टेज में कैसे हुआ, 4, 2, 0 हो गया और थर्ड स्टेज में तो ये निगेटिव हो गया था, है ना। तो आपने देखा कि मार्जिनल प्रोडक्ट में सेकंड स्टेज में तो मार्जिनल प्रोडक्ट 0 हो जाता है और थर्ड स्टेज में जो है ये निगेटिव हो जाता है। उसी तरीके से जब मैंने टोटल प्रोडक्ट की बात की तो पहले तो बढ़ेगा ये 0 to 7 12, है ना। तो इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, है ना, काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है इंक्रीज़ हो रहा है। फिर उसके बाद जब 16 की बारी आई तो 16 हुआ, फिर 18 हुआ, तो मतलब 2 का ही इंक्रीज़ हुआ। तो मतलब कैसे इंक्रीज़ हुआ, इंक्रीज़ एट डिमिनिशिंग रेट में हुआ। फिर उसके बाद 18, है ना, फिर उसके बाद 14। तो 18 जो है इसका एक मैक्सिमम पॉइंट है टीपी का, तो ये भी याद रखिएगा। अब इसे क्यों वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं? देखिए सिंपल सी मैंने बात की कि इसमें जो है 4 फैक्टर्स में जो एक फैक्टर होगा हम क्या कर देंगे, वो बढ़ता घटता रहेगा, ठीक है ना, पर यहाँ पर हम बढ़ाएंगे ही, ठीक है। और अदर फैक्टर्स क्या कर देंगे, कांस्टेंट करेंगे। ऐसे ही ये जो एग्जांपल था वहाँ पर हमने ये लिखा कि इस एग्जांपल में क्या है कि लैंड एक फिक्स फैक्टर है, लेबर एक वेरिएबल फैक्टर है। हमने जो है डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट शो किए हैं जब हम डिफरेंट यूनिट्स ऑफ लेबर जो है अप्लाई करते हैं, तो यही सब इसमें बताया गया है। अब हम जो है ग्राफिकल तौर पर जो है इसको पढ़ेंगे। अब देखिए इसको ग्राफिकल तौर पे हमने कैसे बताया कि फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, टीपी इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से, एमपी भी बढ़ेगा और एपी भी बढ़ेगा। पर सेकेंड स्टेज में क्या होता है, टीपी तो इंक्रीज होगा, है ना, पर एमपी जो है वो डिक्रीज होगा और एपी भी डिक्रीज होने लगेगा। पर एमपी जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा और जो टीपी होगा वो अपने मैक्सिमम में पहुंच जाएगा। और इसीलिए जो प्रोड्यूसर होता है वो सेकंड स्टेज को ही अच्छा मानता है, क्योंकि जो उसका टोटल प्रोडक्ट है, जो उसको टोटल आउटपुट मिल रहा है, उसे बहुत ही अच्छे तरीके से मिल रहा है, बहुत ज़्यादा उसे प्रॉफिट होगा। अब हम थर्ड स्टेज की बात करते हैं। थर्ड स्टेज में टीपी भी घट जाता है, एमपी तो निगेटिव हो जाता है, पर एपी जो होगा वो निगेटिव नहीं होगा, ठीक है। एपी क्या हो जाएगा, डिक्लाइन होगा, ठीक है। तो एपी कैसे आप निकाल सकते हैं? एपी तो बहुत सिंपल है, मैंने बताया ही था कि जो टोटल प्रोडक्ट होगा उसमें आप डिवाइड कर देना, क्या, वेरिएबल फैक्टर, लेबर को लिया है तो आप निकाल सकते हैं। एपी भी यहाँ पर आप निकाल सकते हैं, पर फार्मूला तो आप जान ही लीजिए। पर यहाँ पर जिस तरीके से एपी होगा
वो फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में, थर्ड स्टेज में वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। वो उसी तरीके से रहेगा कि पहले में बढ़ेगा, दूसरे में घट जाएगा एपी, तीसरे में भी जो है वो डिक्लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आज के लिए सिर्फ इतना ही है और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।